the fastest ever Shoaib Akhtar. Shoaib, great to have you. We missed you the other night, but now you're back and we can't wait to hear your analysis. और उनके साथ मौजूद हैं जी सोहेल तनवीर and Sana Mir. Thank you all for joining us back on the dugout. Shoaib, Islamabad 3 wins in 3 games. Dominance तो चल रही है अभी. ट्वीट आया कि नहीं पहले ये देखो. I don't think. सना ट्वीट आया? आगे क्या ट्वीट किया? अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा कि अब मान लिया है कि होल्डर की साइनिंग बहुत अच्छी थी. ये है जी अली तरीन का अली tweet, तरीन का right? tweet. So obviously he must be चलो. But he's a good guy though. I don't know. स्पिरिट उसकी अच्छी, हारने से डरता नहीं है, ये बात है. I don't know the guy, but you know, whatever a little know of him, I think he's a great guy, right? So he wants to do well for the PSL and everything. तो but उनको ये बताना पड़ेगा ट्वीट में कि यार आप वो 8 बॉलर से खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड. 8 बॉलर से आज बेंच से बंदा खिलाया उन्होंने, हैदर अली. ठीक है जी. Yep. अब इनके पास जो पेसर है, पिछले मैच में 250 करवाया, अब 200 करवाया है जी. अब क्या करना है मुझे तो समझ नहीं आ रही. जॉर्डन समेत आखिरी 19 बॉलों पे ये कोई मेरे ख्याल 61 रन खा गए 19 बॉलों में, जिसमें हैदर अली ने और जेसन होल्डर उन्होंने मार के हशर कर दिया. तो आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज इन द बॉलिंग और अनफॉर्चुनेटली कैप्टनसी इट्स बेसिकली रन ऑफ द मिल चीज़ें कर रही हैं. मतलब अगर वो कह रहे हैं कि 200 खाना है तो वो कह रहे हैं कि बॉलिंग ऐसे ही करते रहे, मुझे से हिलना नहीं आपने. ना फील्डिंग चेंज कर रहे हैं ना यॉर्कर्स कर रहे हैं. वो कहते हैं 200 खाना तो आप खा लें, कोई मसला नहीं. कप्तानी भी बिलो एवरेज रही है रिजवान की. अपार्ट फ्रॉम हिज बैटिंग आई थिंक इट्स वेरी एवरेज कैप्टनसी एंड आई थिंक वेरी वेरी बैड बॉलिंग स्क्वाड. सबसे पहले तो शोएब भाई आज इस्लामाबाद और पिंडी में जो हुआ है उसके बाद ग्राउंड को प्रिपेयर करके मैच करा लेना एक बड़ी बात. जिस लेवल की आज बारिश और हेल स्टॉर्म और ओले पड़े इस टेनिस बॉल साइज के, उसके बाद ग्राउंड प्रिपेयर करके एक पहली बात तो ये कि मैच करवा लेना बहुत बड़ी बात है कि पहले तो गड्डियां अंदर की थी ना सी. गड्डियां अंदर करो भाई सारे, बचो भाई. वो पहले आवाज आई डस 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 सूखे ओले. पहले होता है ना बारिश का ओला पड़ा, बस ओले पड़ रहे हैं. फिर बड़ा ओला पड़ा है, बारिश को नहीं. फिर ठीक ठाक किस्म को ओला पड़ा है. फिर मैंने कहा गाड़ियां अंदर करो यार, गरीब आदमी हूँ मैं, है नहीं. फिर गाड़ियां अंदर की. लेकिन यार माई हार्ट गोज आउट फॉर पीपल यार जिनका बहुत नुकसान हुआ. और यू नो उनकी गाड़ियों का, सोलर्स का बहुत नुकसान हुआ यार. माई हार्ट गोज आउट फॉर यू यार. अल्लाह आपकी आसानियाँ करे. लेकिन यार बस यही है. बट अगेन अल्लाह का वास्ता रहम खा लेना मैकेन को जे काम आई गया है. डबल और पैसे चार्ज करना. दो शीशा विंड स्क्रीन सुना रेट डबल हो गए हैं और डेंट के पैसे डबल हो गए. ड्राई डेंट कितने हैं जी, वो डेंट कितने, पैनल कितने हैं जी. उन्हें काट अल्लाह का वास्ता है ये काम लाभ मिठा मिठा काट. हाँ मुंडा जी हो गया चुम ना मार. तो मिठा काट रहा पब्लिक सर्विस अपील बाय बहरहाल एनीवेज वो बस हुआ. उसके बाद यार प्रिपेयर किया. आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हो पाएगा. नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. पिंडी यार, पिंडी में नॉर्मल चीजें पहले बताया नहीं होती. हर चीज हमारी टॉप लेवल की होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है. और पूरा मैच हुआ 20 ओवर का. पूरा मैच इसलिए हुआ ना कि उन्होंने 200 खाना था मुल्तान सुल्तान ने, इसलिए पूरा मैच हुआ ना. अदरवाइज 10 इस दफा पहाड़ा रखे उन्होंने कि 200 तल्ले नहीं आना. 200 तो तल्ले नहीं. चलिए मैच समरी भी हमारी स्क्रीन पर है. सुहेल, लेट्स टॉक अबाउट पहले तो ये जो टोटल इस्लामाबाद ने आज पोस्ट किया है. वंस अगेन साहिबजादा फरहान लगता है बदला उनका अभी रुकेगा. फॉर्म ऑफ हिज लाइफ मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो पिछले 2 महीने से लगातार खेलते आ रहे हैं, ये कभी कभी आपके ऊपर फेज आता है ना. वो अच्छी बात यह है कि उसको कैश कर रहे हैं. इज नॉट थ्रोइंग हिज विकेट. समटाइम ऐसे होता है कि जब आपको इस तरह की फॉर्म लगी होती है, मैंने देखे हैं बैटर के वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, बट ही स्टिल प्लेइंग सेंसिबली. आपने परसों वाले मैच में कहा था कि ही इज नॉट दैट साहिबजादा फरहान जिसको आप इतने सालों से देख रहे हैं. एग्जैक्टली. लेकिन वो गर्मी भी तो खा गया ना. 9 इनिंग्सों में 400 कर चुका हुआ. या ठीक है. विराट कोहली, क्रिस गेल उसकी लीग में आ चुका हुआ. दूसरा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले 4-5 सीजन से. आप ये ऐसे ही है ना. बिल्कुल. आप वो कह रहा है यार कोई नोट क्यों नहीं कर रहा. मैं फैंटी लगा के तो खाना फ्लैशी नहीं. आप पाकिस्तान टीम को छोड़ने क्वेश्चन मार्क देखें कि वो इनिशियल जो स्क्वाड पिक हुए पीएसएल में किसी टीम में था ही नहीं. वो तो अभी रिप्लेसमेंट पे आया है. महीने के अंदर किस पे आया? 400 किए हैं. रिप्लेसमेंट हुई है तो उस पे आया है वो. सुन ना कहीं रिप्लेसमेंट पे आया.
so he was not there. तो ये actually a big question mark on our selection. हाँ जी। Yes, I get it कि ठीक है जी, ये owners हैं, उनकी मर्जी है, they have all the rights, जिसको भी चाहें, जैसे भी चाहें, but still मतलब अच्छा किसी ने खरीदा ही नहीं? नहीं, he was not there. ये तो उसने जो अभी वो हुआ है हमारा डोमेस्टिक T20 स्कोर्ड सेंचुरीज, 3 सेंचुरी की हैं कि 2 सेंचुरी की हैं, उसके बाद वो कोई इंजर्ड हुआ है, कुछ रिप्लेसमेंट हुई है, बट हाँ 30 डेज के अंदर उसने 4 T20 100s किया। तो बात मेरी ठीक होगी ना, अब गर्मी का आ गया ना, तो चलो सब ज्यादा फरहान के लिए जरूरी था गर्मी का है। बाकी तो आप अगर खेला ना, वो बाजीद कह रहा था, आज प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहा था अगर वो आप खेला ना पाकिस्तान के लिए, फिर एज ए ओपनर खेलेगा, फिर आप वो 14-5 पे नहीं खेलेगा। नहीं बनता, पहले भी ज्यादती थी शुएब भाई, पहले भी ज्यादती थी ना। आप एक बंदे ने सारी जिंदगी ओपन किया, सारी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज एज ए ओपनर हैं, आपने हमने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की, अगर नई जगह बनती तो मत खिलाएं, तब खिलाएं जब उस बंदे की जहां वो परफॉर्म कर सकता है। एग्जैक्टली आपने फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग हिम कि जी आपने मीडिया को मुंह बंद करना था कि लोग आपके ऊपर, वो सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट ने कि जी हमारे ऊपर, और न्यूजीलैंड ने क्या खिला दिया। हाँ जी, उत्ते पाता ते 7वें नंबर ते वारी कराती। I mean, फर्क यही है ना, if you want to set up someone for success या set up someone for failure, ये एक इंटेंशन जैसे साइम को गुड रन दिया जा रहा है जी, सबजादा को दे दें साइम के साथ, तो क्या होगा? असल में हमारे 2 T20 के ओपनर बड़े सेट थे ना 5 साल से, तो इसलिए वो नहीं सेट थे तो मत खिलाएं ना, आप ना खिलाएं, कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं को आपको कह रहा नहीं, ना। बट अब क्योंकि वो नहीं है टीम में, तो अब आपको लगता है कि फखर और साइम और फिर देखें टॉप 3 जो है ना, आप इन तीनों को रख सकते हैं, चाहे साहबजादा नंबर 3 पे आ जाए या इवन फखर इवन बैटेड नंबर 4 इवन। सो फखर में वो स्पेशलिटी है कि वो नंबर 3 भी खेल सकते हैं, नंबर 4 भी खेल सकते हैं, तो आप साहबजादा को यू कैन फिट हिम इन टॉप 3। टॉप 3 जो होते हैं वो नए बॉल के ही प्लेयर होते हैं, उन ओपनर और वन डाउन जो होते हैं वो नए बॉल के प्लेयर होते हैं। सना, व्हाट डू यू से, ही इज रेडी प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीटली नाउ? देखिए जो पिछली 100 थी ना, हमने उसके ऊपर बात भी की थी कि कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं आपके करियर के अंदर, और कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीफ इतना बढ़ा देती हैं कि वहाँ से फिर किसी और का एक्सटर्नल आवाज़ से, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से वो हिलता नहीं है। तो जो पिछली इनिंग्स इन्होंने खेल दी है, ये वो वाली इनिंग्स थी। वो पिछले मैच में ही मैंने जब बात हम कर रहे थे यही बात की थी, सोहेल भाई ने भी ये बात की थी कि ये कोई टर्निंग पॉइंट होता है एक प्लेयर का, वो इन्होंने करके दिखाया है। और देखिए वहीं से कंटिन्यू किया, आज आए हैं कोई भी आगे बॉलर्स थे और ऊपर से प्लानिंग मुल्तान सुल्तान की बारिश हुई है और 2 स्पिनर्स आप ऑपरेट कर रहे हैं पावर प्ले में। जब आप इस्लामाबाद को देखें तो सीमर्स के साथ भी वो जा रहे हैं, बट वो फिर बॉलिंग भी उनको ऐसी मिल गई, बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग, चारों तरफ खेलते रहे और टाइमिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और आते साथ स्पिनर पे जो अटैक है वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स पे पर स्पिनर्स के ऊपर जो डोमिनेट करते हैं एट द टॉप, तो कप्तान के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पर। बट वो थॉट प्रोसेस मुझे नहीं समझ आया कि ऑफ स्पिनर को पावर प्ले में इनके अगेंस्ट बॉलिंग करवा दी, या तो को मुल्तान का पिच हो के कुछ ज़्यादा टर्न हो रहा हो, पिछले हिस्ट्री हो, पिछले जो मैचेस पिंडी में हुए हैं तो उसमें कहें कि जी बड़ा को टर्न हो रहा था, कुछ अनप्लेबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे तो नहीं समझ आई। लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी आप कहते हैं कि वो ऑड बॉल टर्न होती है, अगेंस्ट द स्पिन मारना मुश्किल होता है बैटर के लिए, बट विद द स्पिन वो शायद उन्होंने मनरो के लिए लगाया था, बट वो सब ज़्यादा खेल गया उनको। और उसमें सोहेल भाई ये बात भी ना, मनरो के लिए तो आपने लगाया, पर कितना भी बड़ा बॉलर हो, स्पिनर खास तौर पे जब 2 फील्डर बाहर है, 3 ओवर आप एक साथ ही, मतलब उनको 3 ओवर पावर प्ले में कराना इतना आसान नहीं। 37 in 3 hours। तो why है कैप्टन चेंज? That's the question. सो वो ऑब्वियसली मतलब ये टैक्टिक्स के ऊपर उनके जो प्लानिंग थी उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। वो ऑब्वियसली रिजवान का अकेले का डिसीजन नहीं होगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ दैट। ऑब्वियसली वो बैठ के प्लान किया होगा, या ऑफ कोर्स मतलब आप घर एक ओवर अच्छा नहीं हुआ तो आप यू कैन स्विच टू प्लान बी। क्योंकि देखो ना, उन्होंने 1 ओवर करवाया, उससे एक उससे इस्लामाबाद कीप ऑन चेंजिंग द बॉलर्स यार। वो T20 में फॉर्मेट सेट तो नहीं है कि आप 1 ओवर के बाद नहीं करा सकते दूसरा, वो नहीं है। बॉलिंग का डिफरेंस भी है शुएब भाई, अगर आप देखें जो इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप है इज मोर एक्सपीरियंस्ड और मोर सूटेड टू दिस फॉर्मेट। अगर आप देखें वो उसी पिच पे उन्होंने भी 200 डिफेंड किया है। आपने खुद अभी मेंशन किया कि अमीन मुल्तान वाज इन कंट्रोल 15-16 ओवर तक, दे वर लाइक 128 for 5 और 16 ओवर हो चुके थे, एंड देन दे लेट इट गो।
वही प्रॉब्लम जो बार बार इस प्रोग्राम में मैं बात करता आ रहा हूँ कि आपको डेथ बॉलिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आज आप देखें ना, जब ये लोग इस्लामाबाद बॉलिंग कर रही थी, जब ये डिफेंड कर रहे थे, आपको वाइड यॉर्कर देखने को नजर आए? वही बात जो मैंने की कि जब 15-16 रन आपको चाहिए तो फिर आप बैट्समैन को बोलते हैं कि भाई उस तरफ छक्का मार जहाँ छक्का मारना सबसे मुश्किल है। सो दे स्टार्टेड जेसन होल्डर राउंड द स्टंप भी गए। सो ही वाज ट्राइंग फ्यू थिंग। बैट्समैन को बेसिकली आपने कंफ्यूज करना होता है, आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते। सो वो मिसिंग एलिमेंट आपको बाकी सारी बॉलिंग लाइनअप में नज़र आया। जो बाकी टीम्स हैं, किसी में भी मुझे वो प्लानिंग नज़र नहीं आती जो कि इस्लामाबाद अभी करके आ रही है, और दैट्स व्हाई दे बीन सक्सेसफुल। और ये मुल्तान को ये चीज़ अभी आगे जाके भी इन द टूर्नामेंट बहुत हर्ट करेगी। जो वही बात जो हम पेशावर ज़ल्मी के बारे में भी कर रहे थे कि बॉलिंग अटैक जो है वो उसमें वो कोई स्ट्रक्चर और कोई अटैक करता लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहा।